मैंने एक फैसला ले ही लिया। अगले दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ, अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा, पर तुम्हारा भाई मुझे तलाक नहीं देगा। मैंने कहा, आप उसकी फिक्र मत करिए, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। मैं उसकी खूबसूरती और मासूमियत का दीवाना था। मेरी नज़र हर वक्त उसके मासूम चेहरे को देखने के लिए बेताब रहती। घर में कदम रखते ही मेरी निगाहें बस उसी को ढूंढती। वो हमेशा शांत और चुप रहने वाली लड़की थी, जिसने आज तक मेरे सामने नज़र भी मिलाकर बात नहीं की थी। पर एक दिन उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच मुझे बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पर उसकी जिंदगी का इतना बड़ा सच जानने के बाद भी मैं उसके लिए कुछ और नहीं कर पा रहा था। मैं अंदर ही अंदर तड़पता रहा, पर चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। ये मैं किसी और के बारे में नहीं बता रहा, ये मैं अपने बड़े भाई की पत्नी यानी कि अपनी भाभी के बारे में बता रहा हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप, मैं और मेरा बड़ा भाई शुभम, हम 4 लोग रहते थे। मेरे बड़े भाई शुभम की शादी रश्मि नाम की लड़की से हुई थी। अभी भैया भाभी की शादी को 1 महीना ही हुआ था कि उनके कमरे से हर रोज लड़ने झगड़ने की आवाजें आती। रश्मि भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी में चैन नहीं था। भैया भाभी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। रश्मि भाभी की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। खूबसूरत होने के साथ साथ उनके चेहरे पर जो मासूमियत झलकती थी, उसी का मैं दीवाना था। मेरा भाई शुभम बहुत ही साधारण किस्म का आदमी था। शायद रश्मि भाई के साथ खुश नहीं थी। शुभम भैया हर रात भाभी को डांटते, कभी कभी तो उनके कमरे में रोने धोने की आवाजें भी आती। मेरे भैया शुभम को इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की की कद्र नहीं थी। भाभी की यह हालत देखकर कभी कभी मेरे मन में आता कि अगर रश्मि भाभी की शादी मुझसे हुई होती तो मैं उन्हें दुनिया की सारी खुशियां देता। पर चाह कर भी रश्मि भाभी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैंने अपनी माँ को भैया भाभी के रिश्ते के बारे में बताया कि भाई भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो हर रोज रात को रोती है। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, जाने दो, ये पति पत्नी का निजी मामला है, हमें इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर मैं बचपन से ही जुल्म पर आवाज उठाने वाला इंसान था। अगर मैं किसी के साथ गलत होता हुआ देखता तो हर संभव कोशिश करता कि मैं उनके सामने अपनी बात रख सकूं। पर आज तो मेरे ही घर में एक मासूम लड़की पर जुल्म हो रहा था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ठान लिया कि अपने भाई से इस बारे में बात करूंगा। और जब एक दिन मैंने अपने भाई शुभम से भाभी और उनके रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरे भाई ने कहा, जो जिस लायक होता है उसे वैसे ही सजा मिलती है। तुम्हारी भाभी रश्मि उसी लायक है। भाई के इस बात पर मैं चुप हो गया। उनके निजी मामले में ज्यादा बात करना ठीक नहीं था। एक दिन की बात है, रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे कमरे में किसी के आने की आहट हुई। ऐसा महसूस हुआ कोई कमरे में आया है। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और लाइट जलाई तो मैं अपने कमरे में रश्मि भाभी को देखकर हैरान हो गया। भाभी मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने उन्हें चुप कराया और फिर पूछा, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? आप रो क्यों रही हैं? भाभी ने रोते हुए मुझे बताया कि तुम्हारे भाई शुभम ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है और उसने आज मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, हाँ मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। आखिर भैया आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? रश्मि भाभी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वो भैया से डर रही थी, पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप डरिए मत, मुझे बताइए, कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे कसम दिलाई कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई शुभम में एक कमी है। यह बात मुझे शादी की रात ही पता चल गई थी। भाभी की बात सुनकर मैंने घबरा कर पूछा, शुभम भाई में क्या कमी है? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई कभी बाप नहीं बन सकता। वो मुझे यही मनवाने की कोशिश करता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी और आगे चलकर जब हमें बच्चा नहीं होगा तो बांझ होने का इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगी। ये कहकर रश्मि भाभी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई।
मायके में भी माँ सौतेली है, वहाँ पर भी कोई ठिकाना नहीं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। एक औरत की जिंदगी ससुराल में उसके पति से होती है, और जब पति ही खराब निकल जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। रश्मि भाभी के मुंह से यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि खुद मेरे ही घर में मेरा खुद का एक भाई एक मासूम लड़की के साथ जुल्म कर रहा है, और ये सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। और वह मुझसे किसी न किसी बहाने मदद मांगने आई है। मैंने रश्मि भाभी को समझाते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं रश्मि भाभी को समझा बुझाकर उन्हें चुप तो करा दिया, पर उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस वो यही सोचता रहा कि आखिर में भाभी को भाई के जुर्म से कैसे बचा सकता हूँ। काफी सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला ले ही लिया। अगले दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ, अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा, पर तुम्हारा भाई मुझे तलाक नहीं देगा। मैंने कहा, आप उसकी फिक्र मत करिए, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। अगले दिन मेरा भाई कहीं जा रहा था, मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। वो गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद किसी ने फोन करके बताया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर हम सब रोते हुए हॉस्पिटल गए, पर हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि सिर में गहरी चोट लगने की वजह से अभी 5 मिनट पहले ही उनकी मौत हो गई। घर में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। मेरे भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आखिर जैसा भी था वो मेरा भाई ही था ना, पर जो गलती उसने की थी उसकी सजा उसे मिल गई थी। शुभम का अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद एक दिन मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा, बेटा तू रश्मि से शादी कर ले, आखिर बेचारी अकेले यूं ही जिंदगी कैसे काटेगी। मैं तो रश्मि से शादी करना ही चाहता था, इसलिए मैंने हामी भर दी। कुछ दिन बाद मेरी और रश्मि की शादी हो गई। शादी की पहली रात जब मैं रश्मि के कमरे में गया तो उसे देखकर हैरान था। उस दिन वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसने कातिलाना अंदाज में मुझसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, जो मैं अपने मुंह से बयां नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम उसे इतना प्यार करते हो तो एक बात बताओ, क्या तुमने ही अपने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे? मैं तो उसके प्यार में पागल था ही, तो मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए किसी का भी ब्रेक फेल कर सकता हूँ, वो तो मेरा भाई था। ये सब कहकर हम दोनों हंसने लगे। उसके बाद हमारी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत हुई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और रश्मि की फरमाइशें बढ़ने लगी। मैं तो उसका दीवाना था ही। वो जो कुछ चीज़ कहती तो मैं हर चीज़ उसके सामने ला कर रखता। एक दिन उसने कहा, अब मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, आप खाना बनाने के लिए नौकरानी रख दें। मैंने उसकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। मैं उसकी हर फरमाइश को पूरा करता जा रहा था। आखिर मैंने उसको खुश रखने का वादा जो किया था। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया, पर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द वो अपने नाती पोतों का मुंह दे सके। एक दिन इस बारे में मैंने रश्मि से बात की तो उसने कहा, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात हो गई, जब भगवान का चाह होगा तो बच्चा भी हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, पर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने रश्मि से कहा, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रश्मि डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर रही थी। मैं उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने रश्मि का चेकअप किया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने रश्मि के बारे में जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी पत्नी रश्मि 2-3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, पर यह कुछ ऐसी दवाइयां खा लेती है जिससे इसका मिसकैरेज हो जाता है। घर आने के बाद जब मैंने रश्मि से इस बारे में पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा, तो उसने कहा, अभी मुझे माँ नहीं बनना, इसलिए मैंने मार दिया। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही मैं समझ गया कि ये औरत सही नहीं है। इस औरत की खातिर मैंने अपने मासूम भाई को मार दिया। शायद वो भी इसकी हरकतों से वाकिफ था, इसलिए जब उस वक्त इस औरत के बारे में मैंने भाई से पूछा था तो भाई ने जवाब में कहा था कि जो जिसके लायक रहता है उसे वैसे ही सजा मिलती है। ये सब सोचकर मैं खूब रोया था, पर अब तो जो होना था सो हो गया था। उस दिन मैंने रश्मि से बात नहीं की और अगली सुबह बिना बात किए ही ऑफिस चला गया। पर जब मैं ऑफिस से घर आया तो रश्मि मुझे देखते ही अजीब अंदाज में हंसने लगी
और हंसते हुए उसने मुझे कुछ ऐसा सुनाया जिसे सुनकर तो मैं सन्न रह गया। पहली रात को जो बात मैंने रश्मि को बताई थी कि मैंने ही अपने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे, ये सारी बातें मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। वो रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद उसने कहा, आज से तुम मेरे गुलाम हो, मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग मैं पुलिस को सुना दूंगी। पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ना, और तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इस औरत का यह दोहरा रूप देखकर तो मैं हैरान था कि यह औरत है या नागिन। इसकी बातें सुनने के बाद जी में आ रहा था कि इसे मार दूं, पर मैं दूसरा खून कतई नहीं करना चाहता था। अपने मासूम भाई को मारने के बाद वैसे ही मैं घुट घुट कर जी रहा था, फिर भी मैं चाहकर कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इस चुड़ैल के नाम कर दूं या सजा काटने जेल चला जाऊं। अब रश्मि मुझे हर वक्त ब्लैकमेल करने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। एक दिन मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस औरत को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, क्योंकि इस औरत ने मेरे पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खेला है और मेरे मासूम भाई को मेरे ही हाथों मरवा दिया, और इसलिए मैंने खुद ही पुलिस के सामने जाकर अपने जुर्म को कबूल कर लिया। पुलिस ने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद ही अपना जुर्म कबूल किया था। मैं लगभग 1 साल तक जेल में रहा। कुछ दिन बाद कोर्ट की तरफ से मेरे बूढ़े माँ बाप की वजह से मुझे जमानत मिल गई। घर आने के कुछ दिन बाद ही मैंने रश्मि को तलाक दे दिया और उसे घर से निकाल दिया। वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि मुझे तलाक मत दो, पर मैं दोबारा उसको चुड़ैल के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। ये सब होने के बाद अब मुझे बार बार अपने मासूम भाई का चेहरा याद आता। दिल करता कि मैं अपनी भी जान ले लूं, पर मेरे सामने मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मेरे सिवा इनका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल गुजरने के बाद मुझे पता चला कि रश्मि को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। उसके किए की सजा भगवान ने उसे दे दी थी। दोस्तों, जो इंसान किसी के साथ गलत करता है उस टाइम तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे लगता है कि बाजी मेरे हाथ में है, पर किसी के भी साथ गलत करना और किसी को बेवजह परेशान करना ठीक नहीं, क्योंकि जिसके साथ आप गलत करते हो अगर वह लाचार है तो आपसे बदला नहीं ले सकता, पर प्रकृति कभी लाचार नहीं होती। आज नहीं तो कल गलत करने वालों को सजा जरूर मिलती है। मैंने भी अपने भाई के साथ बहुत गलत किया, पर मैं अनजान था। मुझे लग रहा था कि मेरा भाई एक मासूम लड़की के साथ जुल्म कर रहा है, पर रश्मि ने तो जानबूझकर सबकी भावनाओं के साथ खेला था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।